हाय एवरीवन। आज मैं फिर से अपने इंसाइट्स के साथ में आ गई हूँ और जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लैंग्वेज बैरियर के ऊपर लेकर के। अभी जो महाराष्ट्र में लैंग्वेज बैरियर को लेकर के इतनी सारे टैंट्रम्स चल रहे हैं उसी पर जस्ट फोकस किया है मैंने आज। मैं सोच रही थी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं जो लैंग्वेज बैरियर को लेकर के, मे बी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए बट स्टिल वो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और सारे यूट्यूबर्स भी उस पर वीडियोज़ बनाए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मेरे थोड़े इंसाइट्स आपको शेयर कर दूँ। सो येस, मेरा यही इंसाइट्स है इसको लेकर के कि आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में कहीं लैंग्वेज बैरियर है। और अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं बीइंग एज अ महाराष्ट्रियंस, आप महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप महाराष्ट्र की जो है इमेज को सही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप उसको और ज़्यादा गिरा रहे हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्रियन यूपी नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट और वेस्ट कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्रियन सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर स्टेट में हर कास्ट का बंदा अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह सकती कि बंगाली हैं सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा और उधर ही साइड है, नहीं, वो यूपी में भी हैं, बिहार में भी हैं, बाय बर्थ हैं। सो दैट डजन मीन मैं भी यूपी से बिलोंग करती बट मेरे फादर का ऑक्यूपेशन जो था वो एमपी में था, तो बाय बर्थ तो मैं वहाँ की हूँ बट ब्रॉटअप मेरा हुआ है यहाँ पर एमपी में। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे मालवा लैंग्वेज जो थी, यहाँ की मालवी लैंग्वेज जो थी वो आनी चाहिए। ये मतलब नहीं होता है। और एमपी में तो किसी ने कहीं भी कभी क्रिटिसाइज ही नहीं किया हम लोगों को कि आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है। बट ऑफ कोर्स जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें कुछ चीज़ों के लिए सब्जी वगैरह जो होती थी, वो वेजिटेबल्स के नेम्स वगैरह के लिए मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में सबको। बट कभी भी लाइक 30, मेरे फादर को 30+ ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पर एमपी में आए हुए वर्क करते हुए, बट कभी भी ऐसा हमें फील ही नहीं हुआ कि ये लैंग्वेज आनी चाहिए, या हमें किसी ने प्रेशराइज़ किया हो कि नहीं आप तो यूपी से हैं, आप यहाँ पर आकर के वर्क कर रहे हैं तो आपको तो मालवा की लैंग्वेज आनी चाहिए, XYZ। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। तो जब एमपी में नहीं है, यूपी में नहीं है, साउथ में नहीं है, तो महाराष्ट्र जैसे स्टेट, इतना बड़ा स्टेट में क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र इतना इंडिया का इतना बड़ा स्टेट है और वो इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं जो ऑक्यूपेशन करते हैं वहाँ पर हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सभी को मराठी आएगी। ये बहुत गलत चीज़ है। इंडिया में, भारत में ये चीज़ें सभी नागरिकों को मिली हुई हैं कि वो स्वतंत्र देश है। भारत एक बहुत बड़ा स्वतंत्र देश है। यहाँ पर सभी लोग अपनी इच्छा के हिसाब से लैंग्वेज बोल सकते हैं। मैंने एक रीसेंट वीडियो देखा था जहाँ पे हरियाणा के ऑनर थे, उनके वहाँ पर महाराष्ट्रियन लेबर वर्क कर रहा था। आई डोंट नो वो लेबर थे या किस पोस्ट पर थे, बट हाँ बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट नहीं थे। उन्होंने उसको बुलाया और जस्ट पूछा कि ये बताओ तुम्हें हरियाणवी आती है, और हरियाणवी में बोलना स्टार्ट किया उन्होंने। सो वो थोड़ा सा नर्वस हो गया बंदा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो बोलते नहीं मुझे नहीं आती। वो बहुत पोलाइटली बोला कि मुझे नहीं आती, तो वो हंसने लगे और उसे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, बहुत अच्छे से बोला अरे कोई बात नहीं भाई, उसके कंधे पे थपथपाया और बोले कोई बात नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना, तो इसे मजाक कर रहा था। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप किसी के ऊपर बर्डन न डालो। वो किसी भी कास्ट से आता हो, कोई सी भी लैंग्वेज बोलता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलोगे नहीं आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए। आपके पास ये राइट्स ही किसने दिया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है? मुझे आप ये बता दो कि आपको, अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है? कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं मेंशन है। तो मैं सिर्फ आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब आपको चीज़ें नहीं पता है तो ये अननेसेसरी की चीज़ें क्यों फैला रहे हैं? क्यों अपने स्टेट की 12 बजा के रखी हुई है आपने? अच्छी अच्छी चीज़ें करिए ना। अगर आपको पॉपुलैरिटी ही चाहिए, सोशल मीडिया पे ही आपको इतना ट्रेंड करना है या लोगों की नज़रों में ही इतना अच्छा बनना है, तो कुछ अच्छे काम करें, ठीक है? योगी जी से सीख लीजिए जो यूपी में सीएम है। एटलीस्ट महाराष्ट्र को इतना डिमीन मत कर दीजिए कि लोग महाराष्ट्र में जाने से, वर्क करने से पहले 4 बार सोचें, ठीक है? क्योंकि हर स्टेट में सारे बंदे हैं, सभी स्टेट में अदर स्टेट में जाते हैं, वर्क करते हैं, बिकॉज सबको पता है कि जिसको जहाँ पे जैसी जॉब मिल जाती है शिफ्ट होते रहते हैं, रदर देन वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टेट में हर किसी को सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो कॉमन लैंग्वेज है वो हिंदी है। हिंदी आ रही है, आप सर्वाइव कर सकते हो।
अदरवाइज इंग्लिश है, जिसको इंग्लिश आ रही है वो बोल सकता है, नहीं बोलना है मत बोले, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी सिर्फ आपसे कि आप जब भी कहीं भी किसी भी स्टेट में जाएं, आपको कोई प्रेशराइज करता है, डेफिनेटली आप इसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि लैंग्वेज आनी ही चाहिए। जिस स्टेट में आप जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं गाइस, प्लीज़ इसको बिल्कुल सपोर्ट मत करना। इवन तो मैंने 1-2 वीडियोस और भी देखे सोशल मीडिया पर, लाइक कि वहाँ महाराष्ट्र की जो लेडीज़ हैं वो भी फीमेल, मतलब लाइक वो भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम तो बोलेंगे कि महाराष्ट्र में अगर आप आए हो तो आपको महाराष्ट्रियन लैंग्वेज आनी चाहिए। वट द हेल इज गोइंग ऑन यार गाइज। आई डोंट थिंक सो कि महाराष्ट्रियंस ऐसे होते हैं। हम 10 साल रहे महाराष्ट्रियंस के साथ में, लाइक दे आर वेरी फ्रैंक और इतने अच्छे होते हैं वो, इतना फ्री फ्रैंक उनका नेचर होता है, इतने मतलब सारी चीज़ों में डिसीजन लेने में, हर चीज़ों में इतने अच्छे होते हैं। मतलब हमें तो कभी फील ही नहीं हुआ कि हमें पहले जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमें ये बताया गया था कि महाराष्ट्र में बहुत बेकार होते हैं, ऐसा होता है वैसा होते हैं। लेकिन हम 10 साल रहे, एक्चुअली में एक्सपीरियंस ऑसम था गाइज, एकदम ऑसम था। पढ़े लिखे, इतने समझदार, इतने अच्छे लोग होते हैं। मतलब बिल्कुल मेरा तो नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा ही नहीं, ना मेरा ना मेरी फैमिली का, मदर फादर किसी का भी, मेरे ब्रदर सिस्टर्स का। हमको कभी फील ही नहीं हुआ कि हम महाराष्ट्रियंस के साथ में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे लोग थे कि हमें कभी उन्होंने फील होने ही नहीं दिया। और उन लोगों को भी ये पता था कि हम लोग यूपी से हैं, तो यूपी के लोग बहुत ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं। तो वो लोग जब हमारे साथ रहे तो उनका भी यही क्वेश्चन था कि माय गॉड, हमें तो मतलब यही पता था कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोग होते हैं, लड़ाई झगड़े ऐसा वाले। लेकिन जब वो हमारी मतलब हम लोग के साथ में रहे, हमारी फैमिली के साथ में रहे, हम लोग एज अ वो लैंडलॉर्ड थे और हम लोग साथ में रहते थे, तो जब उन्होंने वो रहे साथ में तो बोले कि आप लोगों को तो देख के लगता ही नहीं कि आप लोग यूपी वाले हैं, इतने शांत स्वभाव के हैं, और आप लोगों का तो बिल्कुल, आप लोग पूरे अपोजिट है, वैसे हैं ही नहीं। तो ये आपके नेचर पर डिपेंड करता है। आप लोग चीज़ों को इतना ज़्यादा मतलब वो कर दे रहे हैं ना, बढ़ा दे रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि कोई सेंस वाली चीज़ें हो रही हैं अभी जो ये ट्रेंड में चल रहा है। इसी वजह से दुबई ने ग्रीन वीज़ा जो होता है ना, गोल्डन वीज़ा, उनका गोल्डन वीज़ा का जो कॉस्ट है 3 to 4 करोड़ रुपीज़ का होता था, वो 23 लाख में दे रहा है सिर्फ। आप आओ, गोल्डन वीज़ा लो, घर लो, जो करना है करो। वहाँ पे तो आपको भी पता है टैक्स फ्री है सारी चीज़ें। इंडिया में तो फिर भी हम टैक्सेस देते हैं, वहाँ तो सारी चीज़ें टैक्स फ्री हैं। तो आप सोचो ना, आप क्या कर रहे हो? आप आपके ही खुद के सारी जनता को खुद बाहर भेजना चाहते हो, विदेशों में भेज रहे हो। आई थिंक सो कि इस पे पीएम को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एंड आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड विल गो अहेड एंड मेक इट अ नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस। थैंक यू, टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर गाइज।